नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आज एक नए विषय के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है अल्पना लेखन। आज हमारे बीच में नेहा जी आई हुई हैं जो अल्पना लेखन करती हैं और उन्हें अल्पना लेखन के विषय में क्या जानकारी है और क्या जानते हैं और क्या उनका शौक है इसके विषय में, तो उनसे भी बातचीत होगी। तो एक बार फिर से आप सबका मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर स्वागत है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और विषय पसंद आए तो लाइक करें, अपने साथ के लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें। नेहा जी, आपका मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, मैंने देखा कि आपने बहुत सुंदर अल्पना लेखन जो यहाँ पे किया है, बनाया है, तो आपको यह शिक्षा जो मिली कहाँ से मिली या आपने कैसे इसके बारे में सीखा, थोड़ा जानकारी दीजिए। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मेरी ड्राइंग अच्छी है और मैं नॉर्मली ड्राइंग वीडियो बनाती हूँ, ड्राइंग वगैरह बनाती हूँ। तो बचपन से ही मुझे ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक था, ड्राइंग बनाना, क्राफ्टिंग करना। तो जो ये एपण बनाने का ये वो है, क्या बोलते हैं, एपण ही बोलते हैं ना अंकल जी से। तो ये यहाँ जब मैं उत्तराखंड में आई ना, तो हमारे अंकल जी के घर पर जब मैं आई तो मैंने उनके घर पे ही देखा था कि गेट के सामने एपण बनाया जाता है, पहाड़ों में बनाया जाता है। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में कुछ, फिर यहीं से मुझे कुछ कुछ नॉलेज मिली। और क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी थी तो मैं इनके घर पे भी आके बनाती थी और फिर मैंने अपने घर पे भी बनाया एपण का डिज़ाइन। तो वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं पता है एपण के बारे में, अब अंकल जी बताएंगे। बस मेरी कला अच्छी है, इसलिए बस जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। तो मुझे एपण बनाना अच्छा लगता है। और बाकी आप बताइए अंकल जी इसके बारे में। ठीक है, तो एपण ये हमारा पहाड़ी भाषा में है, मतलब उत्तराखंड की जो भाषा है उसमें इसको एपण बोला जाता है। और वैसे बोला जाता है इसको संस्कृत में, इसका जो नाम है वह अलेपना। अलेपना तो संस्कृत शब्द से यह बना हुआ है। तो अलेपना का मतलब होता है लेपना, पोतना। जैसे हम पोतते हैं, लिपाई करते हैं घर में, तो इसका मतलब ये होता है। अब इसमें हमें लीप करके, पोत करके, यानी सफाई करके साथ साथ यदि हम कोई चित्र उसमें बनाते हैं, कोई कलाकृति उसमें बनाते हैं जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो और हमारे को भी अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे, देखने वाले को भी अच्छा लगे, तो इस तरह की चित्रकारी जो की जाती है और जिससे हमारी सकारात्मक सोच अंदर बनती है, यानी हम अच्छी बातों की ओर अग्रसर होते हैं, अच्छी बातों को सोचते हैं, एक नई ऊर्जा का हमें हमारे शरीर के अंदर संचार होता है। तो इसी को अल्पना या अलेपना कहा जाता है। तो विशेष रूप से हम पर्व जो होते हैं, हमारे त्यौहार होते हैं, या घर में कोई खुशी का वातावरण जब होता है तो उस समय हम इन चीज़ों को बनाते हैं। अच्छा अंकल जी, सॉरी, हाँ, गांव में मैंने देखा है वैसे वीडियोस में ना कि जो लोग बनाते हैं वो चावल के आटे से बनाते हैं, और क्योंकि हम यहाँ पे पेंट से बनाते हैं। तो पहले ये था कि पहले लोगों के पास इस तरह का साधन या सुविधाएं नहीं थी। ये जो पेंट होता है तो केमिकल होता है, तो ये हर जगह गांव में उपलब्ध नहीं होता था, बहुत दूर दूर बाजार से लेके आना पड़ता था। तो उस समय क्या होता था कि घर में जो है गेरुई मिट्टी, घर के आसपास भी लाल रंग की मिट्टी मिल जाती थी, तो उसको हम लगाते थे और उसके बाद चावल पीस के उसको गाढ़ा सा बना करके तो उससे हम एपण देते थे। तो उससे कि वो सफ़ेद पेंट का काम चावल करता था, लाल पेंट का काम आपका लाल गेरुआ रंग की मिट्टी करती थी। तो इसलिए गांव में ये पहले देखने को प्राप्त होता था। मैंने वीडियोस में देखा था। अब अल्पना को आज की भाषा में आप एपण, जैसे हमारी भाषा में है तो यहाँ की भाषा में उसको बोलते हैं रंगोली। हाँ, रंगोली यानी रंगोली, हाँ। रंग से
बनाए जाने वाली चित्रकारी, तो उसे रंगोली भी कहा जाता है। अनेक प्रकार के डिजाइन यहाँ पे बनाए जाते हैं। कोई दीपक बनाता है, कोई कलश बना देता है, कोई श्री करके लिख देता है, तो कोई ओम बनाता है। तो इस तरह से बहुत सारी रंगोलियाँ यहाँ पे बनाई जाती हैं। तो इसका एक ही कारण है बनाने का कि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और हमें अच्छी सोच के साथ जो भी हमारे मन में विचार आते हैं तो अच्छे विचार आएं और हम अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर हों। और यदि हम विशेष पर्व या त्यौहार पर इन्हें मनाते हैं, भगवान की पूजा हो रही है तो भगवान की पूजा के स्थल पर इसे बनाते हैं, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होंगे तो हमारे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा, और नई ऊर्जा जब हमारे अंदर आएगी तो हमारी सोच सकारात्मक होगी और हम एक अच्छे पथ की ओर अग्रसर होंगे, अच्छे कार्य करने की ओर अग्रसर होंगे। हमें शक्ति भी मिलेगी और भक्ति भी मिलेगी। तो विशेष रूप से इसका जो मूल स्रोत है वो है बंगाल से ही अल्पना लेखन शुरू हुई थी। हाँ, वहाँ पे इसका हो रहा है क्रेज लोगों में। हाँ, तो वहाँ से शुरू हुआ था और आते आते ये पूरे देश में इस समय फैल गया है। तो ये दिवाली पर्व पर विशेष रूप से अभी रंगोली देखने को मिलती है। आप जो है सोशल मीडिया पे भी देखना, टीवी पे देखना, बहुत सारी चीज़ों पर आपको रंगोली दिखाई देगी। यदि आप घरों पे भी जाते हैं लोगों से मिलने के लिए तो उनके घरों में भी आपको रंगोली बनी हुई दिखाई देगी। वैसे तो दिवाली के टाइम पे बनाते हैं ना अंकल जी? विशेष रूप से दिवाली पे ही अल्पना लेखन किया जाता है। वैसे जो ऐपण बोलते हैं या ये चित्रकारी है, ये रंगोली, ये हम जैसे नामकरण संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है और विवाह संस्कार होता है, तो उस समय भी घरों में जहाँ पे पेंट से बनाया हुआ न हो तो वहाँ पे क्या होता है कि मिट्टी पुरानी हो जाती है, सब सूख जाता है, निकल जाता है, तो वहाँ पे दोबारा से फिर से ये अल्पना लेखन किया जाता है, ऐपण दिए जाते हैं और दोबारा से वो सब बनाया जाता है। जब जब घर में मुख्य पर्व अपना मनाए जाते हैं या कोई संस्कार घर में होता है तो फिर से इनका वो होता है। विशेष रूप से दिवाली पर्व पे तो सूखे रंगों का उपयोग इसको बनाने में किया जाता है। सूखे रंगों से रंगोली बनाई जाती है। क्योंकि हम पेंट से बनाते हैं इसलिए रह जाता है सालों साल, इसलिए हम सब दिवाली पे बनाते हैं ना इसको। हाँ, मतलब ये जो रिलेटेड है, ये ऐपण वो दिवाली से ही है। दिवाली से भी है और ऐपण तो प्रत्येक पर्व त्योहार पे हम बनाते हैं। मैं जहाँ पे पेंट की व्यवस्था नहीं है, अब यहाँ पे क्या है, हमने पेंट से बनाया तो ये 3-4 साल चल जाएगा क्योंकि मजबूत होता है, चिपका हुआ रहता है, ऊपर से इस पे कवर लगा दो प्लास्टिक का। हाँ, तो ये काफ़ी दिनों तक चलेगा और साथ भी रहेगा। लेकिन जहाँ पे गेरू और चावल से दिया जाएगा, चावल पीस करके ऐपण दिए जाते हैं, तो वहाँ पे तो वो अगले त्योहार तक निकल जाता है, तो दोबारा से वहाँ पे बनाने की परंपरा है। उत्तराखंड में तो विशेष रूप से ऐपण का जो है रिवाज है, पारंपरिक लोक कला है ये, हमारे उत्तराखंड की एक लोक कला भी है ये। हाँ, और रंगोली जो है बंगाल की है। हाँ, रंगोली तो वहीं की रंगोली बंगाल की है और जो ऐपण है ये कुमाऊनी परंपरा है, उत्तराखंड की परंपरा है। अब तो सब कर रहे हैं इसको फॉलो, हम बिहार के हैं और हम भी फॉलो करते हैं इसको। बिहार में नहीं कर सकते। नहीं, मतलब वैसे ना अच्छा लगता है देखने में, तो वैसे वहाँ की तो रीत नहीं है। बिहार में भी ऐसे होता है आंटी जी। अब तो बहुत जगह इसको अपनाया जा रहा है, बिहार के, दिल्ली के, अब तो उत्तराखंड के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं तो वहाँ वहाँ पे वो अपने घरों में ऐपण देते हैं। ऐपण देते हैं तो उनको देख करके भी लोगों को दिखाई देता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर है, बहुत अच्छे बना रखे हैं, अच्छी चित्रकला है, तो उसे लोग अपनाते हैं, अपने अपने घरों में बनाते हैं। और आज तो ये अल्पना लेखन जो है प्रेस से भी छप के आ रहा है, छपा हुए आ रहे हैं, तो लोग जो है छपे हुए कागज़ भी अपने घरों में चिपकाते हैं। जिनको बनाना नहीं आता है तो वो बाज़ार से ला करके अपने घरों में इन्हें लगा देते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो है कि एक सकारात्मक सोच है हमारी कि इनको लगाने से, इनको बनाने से हमारे घर में
दैवी ऊर्जा का संचार होगा, हमारे घर में देवताओं का निवास होगा, हमारे घर में अच्छे विचार होंगे, सभी लोग अच्छी तरह से रहेंगे। और जब अच्छे तरीके से रहेंगे, प्रेम रहेगा, व्यवहार रहेगा, तो परिवार सही तरीके से चलेगा। जब परिवार सही तरीके से रहेगा, चलेगा, तो दैवी कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो इन्हीं चीज़ों के लिए यह सब किया जाता है। विशेष रूप से दिवाली पे हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ही घर को सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं, ऐपण देकर सजाते हैं, अल्पना लेखन से सजाते हैं, रंगोली से सजाते हैं, दीपक जला करके सजाते हैं। तो किस लिए? कि माता लक्ष्मी की हम पे कृपा होगी, माता लक्ष्मी हमारे घर में आएंगी, कृपा करेंगी। भगवान गणेश जी की कृपा होगी, सरस्वती माता की कृपा होगी, देवी माता की कृपा होगी, लक्ष्मी माता की कृपा होगी। तो ये सब चीज़ों के लिए ही हम इन चीज़ों को बनाते हैं। दिवाली पे विशेष रूप से घरों में साफ सफाई का कार्यक्रम भी होता है। साफ सफाई किस लिए करते हैं? साफ सफाई जहाँ नहीं रहती है तो वहाँ पे दरिद्रता का निवास होता है, और जहाँ पे साफ सफाई रहती है वहाँ पे माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो इसीलिए हम घर के कूड़े करकट जो भी घर में गंदगी होती है उसे दिवाली के अवसर पर, क्योंकि दिवाली को मुख्य रूप से माता लक्ष्मी के अवतार के रूप में देखा जाता है। दीपावली का दिन जो अमावस्या के दिन माता प्रकट हुई थी बोला जाता है समुद्र मंथन के समय, तो उनके स्वागत के लिए विशेष रूप से वो दिन उनके स्वागत के लिए, उनकी पूजा के लिए होता है। तो हम घर की साफ सफाई करते हैं। दरिद्रता को दूर करने के लिए पहले दिन घर में झाड़ू भी खरीद के लाते हैं। झाड़ू को भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो झाड़ू से हम घर का कूड़ा करकट जब साफ करते हैं तो उससे क्या है, दरिद्रता को हम दूर करने की कोशिश करते हैं और माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो, यही हम विचार करके अपने कार्यों को करते हैं। अच्छा अंकल जी, मेरा एक सवाल था, जैसे कि दिवाली के टाइम पे वो आता है, धनतेरस का दिन होता है, तो धनतेरस में मैंने सुना है कि सोना चांदी खरीदना चाहिए, वैसे कुछ नहीं खरीदना चाहिए, वैसे कहते हैं ना। ये एक अलग तरह की परंपरा आ गई है। धनतेरस का मतलब अलग बना दिया गया है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। भगवान धन्वंतरी जो थे वैद्य थे, भगवान विष्णु के ही अवतार थे। तो वो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए थे, तो धनतेरस के दिन प्रकट हुए थे। तो उस दिन जो है भगवान धन्वंतरी की ही पूजा की जाती है, जिससे हम सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। दवा वैद्य थे, दवा दी थी उन्होंने, तो उनकी पूजा करने से हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हमारे घर में दरिद्रता नहीं रहेगी, सभी संसार पर उनकी कृपा रहेगी, तो सब लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इसलिए भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। साथ में भगवान कुबेर को भी मान लिया गया है कि भगवान कुबेर जी भी इस दिन जो है प्रकट हुए थे। कुबेर जी तो धन के वो नहीं है ना देवता? वो कुबेर जो हैं खजाने के देवता हैं, उनके पास खजाना होता है। माता लक्ष्मी ने उनको खजाने का रक्षक बना रखा है, पूरा खजाना उन्हें सौंप रखा है कुबेर की, इसलिए कुबेर जी की पूजा होती है। जब माता लक्ष्मी उनसे कहते हैं कि भाई खजाना खोलो, तभी वो खजाना खोलता है, तभी माता लक्ष्मी उसको बांटती हैं। तो कुबेर जी की पूजा इसीलिए होती है। तो धनतेरस के दिन जो सोना चांदी, ये एक व्यापारिक फिर स्रोत बन गया कि लोगों ने कह दिया कि धनतेरस के दिन सोना चांदी भी खरीदना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। पूजा करना मेन रूप से है भगवान विष्णु का जो रूप है धन्वंतरी रूप, उसका पूजन यदि हम करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अच्छी तरीके से काम करेंगे। धनतेरस के दिन ये होता है। और उस दिन जो है हम यमराज जी के लिए एक दीप दान भी करते हैं, दीपक जला के दीपदान करते हैं। तो उस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुँह दीपक का करके यम दीपदान भी करते हैं। वो धनतेरस के दिन होता है।